दोस्तों, आतंकियों को लेकर दो खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहली बात तो एक यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को अपने बंकर्स में शिफ्ट कर रहा है। पहली खबर तो ये, और दूसरी खबर, अब बस मरने वाले हैं, कुछ ही दिन की ये बात है, 2-3 दिन में आपको खबर आ जाएगी कि जो जो मेन पहलगांव अटैकर थे 22 अप्रैल को जिन्होंने अटैक किया वो मर गए। तो बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी मैंने लेक्चर लिया था और इस पर मैं एक पूरा लेक्चर अलग से बना रहा हूँ, लंबा लेक्चर, कि वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे लैंड, मिनरल्स और रिसोर्सेज को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तगड़े तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। और यहीं पे ही आपको 42 टेरर लॉन्च पैड्स मिलेंगे। अब आपको पता है कि भारत जो है, भारत की सेना लगातार ड्रिल्स कर रही है। वो बॉर्डर पे अभी तो बीएसएफ ने बोल दिया ना, सारे किसानों को 48 घंटे के अंदर अंदर सारे किसान जो है बॉर्डर खाली कर दें। तो कोई ना कोई बड़ा एक्शन, एकदम ये इमिनेंट ही है वो। ठीक है, और ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला कि भारत हमला करेगा ही करेगा, आप कुछ भी कर लो, भारत हमला करेगा ही करेगा। तो भारत हमला करेगा, और भारत क्या कन्वेंशनल वॉर की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन भारत सीधा एम करेगा सारे टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स पे। जो भी टेररिस्ट हेडक्वार्टर, चाहे लश्कर के हो, चाहे जैश के हो, हिजबुल, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स पे एम करेगा। और इस बार कम से कम 2 से 2,500 टेररिस्ट को मारे जाएं, सब खत्म, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वंस एंड फॉर ऑल। यहां अगर 10-15 साल पीछे भी ढकेल दिया पाकिस्तान को, और तब तक इंडियन आर्मी ऑपरेशन करती रहेंगी छोटे छोटे, तो एक तरीके से वंस एंड फॉर ऑल आतंकवाद खत्म। तो यह भारत की स्ट्रैटेजी रहेगी, रहनी चाहिए। लेकिन इतने में ही पाकिस्तान को पता है ये। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान अपने आतंकियों को बंकर्स में डालना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप जो हैं वो बंकर से बाहर आइए, अपने शेल से बाहर आइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का शानदार कोर्स, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कल जो है कूपन कोड खत्म हो जाएगा। तो यहां पे जो इंटेलिजेंस ये बता रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनको की लोकेशंस कहां कहां पे, केल हो गया, सर्दी हो गया, दुदनियाल हो गया, अतमुकाम हो गया, जूरा, लीपा, ये सब जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थोड़े डीप एरिया है, वहां पे इन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं। तो वहां पे इनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये क्रिटिकल्स, ये सब क्रिटिकल हब हैं। क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि भाई जब भारत इन आतंकियों को मारेगा तो तबाही मचाएगा, तो इसीलिए ये मारे ना जाएं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आतंकवादी फौज का क्या करोगे? दूसरी खबर ये है दोस्तों कि जो पाकिस्तान, ये जो 5 आतंकी आए थे, जिसमें से जो एक है उसका 3 का तो पता चल गया है प्रॉपर, और बाकी की भी ढूंढैया हो रही है। लेकिन टेक और लोकल हेल्प की वजह से ये बहुत जल्द जो है वो पकड़ लिए जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये आतंकवादी जो हैं, बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले यहां पे आए थे। ये 1.5 साल पहले यहां पे आए थे। इसमें ताला और सुलेमान, यहां पे जो 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट को भारत ने आइडेंटिफाई भी किया है। तो एक तो है अनंतनाग पुलिस ने कहा है कि अली भाई, जिसको ताला के नाम से जानते हैं, और एक है हाशिम मूसा, जिसको सुलेमान के नाम से जानते हैं। यह हाशिम मूसा पाकिस्तान का कमांडो है, पैरा कमांडो है। यह साफ साफ साबित होता है कि आईएसआई आर्मी का लिंक है टेररिस्ट अटैक, और भारत ने इसीलिए बोला कि हमारे पास सारे सबूत हैं। तो भारत ने लश्कर ए तैयबा से, क्या आतंकी है ये, और भारत ने स्केच रिलीज कर दिया और बोला कि जो भी इसमें हमको इनपुट देगा उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब इनपुट ये है कि यहां लोकल्स की हेल्प से और जो भी टेक्निकल हेल्प हमको मिल रही है उसकी वजह से इनके लीड्स मिले हैं। और ये इसी अनंतनाग एरिया में सब पूरे रजौरी रीजन को छान मारा है, साउथ कश्मीर को छान मारा है। कहा जा रहा है कि 4 बार इंडियन आर्मी जो है बिल्कुल आतंकियों के पास आ गई थी, लेकिन बस वो छूट गए। लेकिन अब दूर नहीं है जब इन 5 आतंकियों का सर जो है वो कटा मिलेगा। और ये जो मूसा है, हाशिम मूसा, ये हाईली ट्रेंड आतंकवादी है। खैर कमांडो है ये पाकिस्तान की आर्मी का, तो हाईली ट्रेंड, और इसको पता है कि जंगलों में कैसे रहना है, हमला कैसे करना है। जेड मोड़ टनल में जो पिछले साल अटैक हुआ था, आपको याद होगा, अक्टूबर में, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, एक इंजीनियर मारा गया था, उसमें भी ये शामिल था। सोनमर्ग में जो 20 अक्टूबर को हुआ था, एक टनल बन रही है सोनमर्ग, जो जब मैं गया था सोनमर्ग दोस्तों, तो वही मैं बोल रहा था कब तक शुरू हो जाएगी, अब तो शुरू हो चुकी है। तो ये कमाल हो जाएगा, क्योंकि इससे काफी जो है वो टाइम बचता है, और ये लॉजिस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पिछले साल इन्होंने हमला किया था, आई विटनेस को निकाला, लोकल टेररिस्ट। और इसमें जो जुनैद भट्ट है, जब पिछली बार हमला हुआ था जेडमोर टनल पे, तो उसमें जो मेन आतंकवादी था जिसने हमला रचा था वो था जुनैद।
अब इसको मारा, डाचीग्राम फॉरेस्ट में मिला था ये, उसको मारा, और उसके फोन से यही मूसा की तस्वीर मिली थी, और आई विटनेस भी बोला कि हां सर यही है, यही आतंकवादी है जो आए थे। तो एक तरीके से आर्मी इज क्लोजिंग इन टू एनकाउंटर देम। फिर उसके बाद जो तीसरा है ठकर, जो अनंतनाग का ही रहने वाला है, बिज बेहरा अनंतनाग का ही रहने वाला है। 2018 में बता दे कि ये पाकिस्तान गया था और वहां से इसने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद 2024 में ट्रेनिंग लेके ये 2 पाकिस्तानियों के साथ आया यहां पे, और उसके बाद क्योंकि ये यहीं का था तो इस एरिया से बहुत अच्छे से वाकिफ था, और भी हमले किए हैं। सेना ये भी जांच कर रही है कि ये जो आतंकवादी है ये और भी हमले में शामिल हैं। तो फिलहाल आर्मी के पास पुख्ता लीड्स हैं और बहुत जल्द आपको खबर आएगी कि ये गए। लेकिन मेन तो वही है कि जिनके हैंडलर्स है, जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। बाकी अपडेट्स मैं आपको सुबह दे ही चुका हूं, और भी कुछ होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत न्यूट्री साइनिंग ऑफ। बाकी कोर्स कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।